पार्टी इस समय फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया और दूसरी तरफ 2027 में विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी इस समय पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। बीते कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जेपी नड्डा और सीएम योगी के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में जीत का मंत्र दिया। जिसके बाद अब आज भी एक बड़ी बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुलाई गई है, जिसमें एसआईआर को लेकर भी चर्चा होगी और पार्टी को मजबूत करने पर भी सीधा फोकस रहेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित सभी जिला अध्यक्ष, मंडल स्तर के पदाधिकारी, सांसद और विधायक और बूथ लेवल के एजेंट यानी बीएलए इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल आपको ये बता दें कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में जुटी है। बताएंगे आपको, साथ ही इस बैठक के फोकस बिंदु, और उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन वोटर। जी हां, बीजेपी का ये मिशन वोटर है, जहां ग्राउंड से लेकर बूथ तक हर वोट पर इस समय बीजेपी की नजर है और कहीं भी कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं छोड़ना चाहती। आज की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद और विधायक इसमें मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के। इसके साथ ही मतदाता पुनरीक्षण पर भी मंथन होगा। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर मंथन किया जाएगा कि जो लोग एसआईआर से या वोटर लिस्ट में आने से छूट गए हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको कैसे इस सूची में शामिल किया जाए। गणन प्रपत्र नहीं भर सके वोटर्स पर सीधे तौर पर चर्चा होगी, फोकस होगी कि आखिर उन लोगों ने जो प्रपत्र है, जो फॉर्म है, वो आखिर क्यों नहीं भरा, क्या उसके पीछे वजह रही। इसके साथ ही जो वोट अनुपस्थित रहे हैं उन पर सीधे तौर पर फोकस है, उनको खोजा जाएगा और इसमें पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी अब लगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि घर घर जाकर के गणना प्रपत्र जो है वो कार्यकर्ता भरवाए, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके और जो वैध वोटर हैं उन्हीं को इसमें जोड़ा जा सके। चुनावी प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो सीधे तौर पर बीते कल की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो काफी अहम रही, काफी खास रही, जिसमें जेपी नड्डा की तरफ से 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में जीत का मंत्र भी दिया गया। कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए इस पर भी फोकस रहा। बीते कल की बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इस बैठक में जो प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो प्रमुख बिंदुओं में कहा गया कि कोई भी पात्र मतदाता बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी हो। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से बात करें और उनके वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा करें। करीब 1 घंटे तक ये अहम बैठक चली थी। संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बैठ सके, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट को भी स्पष्ट दिशा निर्देश और साथ ही कार्य योजना के लिए प्रमुख तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जाकर के घर घर पहुंचिए और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गणना प्रपत्र अभी तक नहीं भर पाए हैं, उन तक पहुंच करके वो फॉर्म को भरवाया जाए, जिससे कि समय रहते ही उनका नाम जो है इस वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके और कोई भी व्यक्ति इस लिस्ट से दूर ना रहे। बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी इसमें तय की गई है और ये पूरी रणनीति बीते कल बनाई गई। संगठन और प्रशासन के बीच में बेहतर समन्वय कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी को भी मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें हर एक की भागीदारी की भी जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसआईआर से कई सारे घुसपैठियों का नाम भी हटाया गया और घुसपैठियों के खिलाफ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक्शन नजर आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो आपको बताते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं और कहा गया है कि जो हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए ताकि जो घुसपैठिए हैं उनको समय रहते ही वहां पर पहुंचाया जा सके। उनका वहां पर डिटेंशन सेंटर में जाकर के उनका सत्यापन हो और सत्यापन के बाद में जो उनका देश है वहां पर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। इसके साथ ही 17 नगरीय निकायों में जो सूची है वो तैयार की जाए कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाए गए और इसके साथ ही एक नेगेटिव लिस्ट की तैयार करने की बात कही गई है। इस नेगेटिव लिस्ट में जो संदिग्ध घुसपैठिए हैं उनके नाम इसमें शामिल किए जाएंगे, उनकी एक पूरी ये लिस्ट तैयार होगी और इस लिस्ट को आगे आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी इसको शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा, जिससे कि घुसपैठिए
दोबारा से फर्जी दस्तावेज ना बना पाए और भारत ना पाए। इन तमाम चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, सीधे तौर पर बीते कल भी अहम बैठक हुई और अब आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब इस बैठक में आखिर कौन कौन शामिल होगा और साथ ही क्या कुछ प्रमुख बिंदु रह सकते हैं जिन पर सीधा फोकस होगा? रामेंद्र, ये कृतिका, इस जो बैठक होने जा रही है ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी, सारे सांसद, विधायक और जो जिला अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। जो बीएलए हैं उनको शामिल किया जा रहा है। देखिए, पूरी चर्चा जो है उस एसआईआर के इर्द गिर्द है। मुख्यमंत्री और पूरा भाजपा संगठन जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक वोट मिलता है, लेकिन संकट ये है कि वोट होगा तभी मिलेगा। तो मुख्यमंत्री इससे पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि लगभग 4 करोड़ वोट अभी तक नहीं बने हैं। उनकी स्थिति क्या है? तो जो लोकसभा की कार्रवाई बंद हुई है तो सांसदों को भी लगाया गया है इसमें कि सांसद भी अपने क्षेत्र में जाएं। जो सांसद हारे हुए हैं उनको भी लगाया गया है, विधायकों को लगाया गया है, संगठन के लोगों को लगाया गया है कि डोर टू डोर जाएं और किसके फार्म वापस नहीं आए, क्यों नहीं आए हैं, ये पता चले। एक बात और कृतिका, शहरी क्षेत्रों में जो मतदाता है उनके फार्म कम वापस आ रहे हैं। ये एक चुनौती है भाजपा के लिए और उस पर उनकी निगाह है कि आखिर परिस्थितियां क्यों है कि शहर के जो फार्म भरे गए हैं वो वापस नहीं जमा किया बीएलओ के पास। तो उस पर भी निगाह और संगठन के लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में 100% जो फार्म है वो सबमिट हो, क्योंकि वोटर बनाना महत्वपूर्ण है। अगर वोटर नहीं होगा तो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो संगठन और नेता मिलकर तय करेंगे। इस पर आज मंथन भी होगा और इस पर निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि किस तरीके से काम करना है। एक तरीका बताया जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है। जी, इसके साथ ही कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर फोकस कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि संगठन बेस्ड पार्टी है और संगठन के सहारे ही ये सीढ़ियां ऊपर तक चढ़ती है। तो जो काम है योगी सरकार का, योगी सरकार की छवि है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर हुआ, बाकी चीजें बेहतर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, तो वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे, हमारा बूथ लेवल वर्कर नहीं मजबूत होगा, जो बूथ नहीं मजबूत होगा तो फिर आप चुनाव जीतने में संकट आएगा। ये सारा 2027 को, उससे पहले जो पंचायत चुनाव उनको लेकर तैयारी की जा रही कि हम कैसे पंचायत चुनाव जीत के। रामेंद्र, पहली रणनीति उस पर है। फिर विधानसभा पर अगर पंचायत चुनाव जीत करके आती है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उसमें सिंबल पर टिकट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जहां लड़ता है तो मोटा मोटा ये बन जाता है कि कहां से कौन जीत करके आया, वही आधार होता है। तो पंचायत चुनाव फिर 2027 का, तो स्टेप बाय स्टेप पूरे संगठन को लगाया गया है। बिल्कुल, 2027 हमारा उद्देश्य है और उसमें जो नेतृत्व है वो योगी के साथ जो नेतृत्व है उसमें वोट तो मिल रहा है, लेकिन संगठन और बूथ लेवल तक का जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, जैसे पहले किया गया। संघ ने भी पूरा इंटरव्यू किया है। संघ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, डोर टू डोर संघ के पदाधिकारी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ग्राउंड जीरो के साथ में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से लेकर के ऊपरी तक मजबूत करने पे इस वक्त जुटी हुई है, अपने लोगों को साथ जोड़ने पे जुटी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से।